फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल एग्जाम। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप खुद से कैसे फॉर्म भरें? तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और यूपीएससी सर्च करेंगे। जैसे आप यूपीएससी सर्च करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ ओपन हो के आएगा। ये जो ऑफिशियल साइट है upsc.gov.in, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट में एंटर कर जाएंगे। अब जैसे ही यूपीएससी के ऑफिशियल साइट में आएंगे, आप नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, राइट हैंड पे आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन के बाद अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस 2022। तो ये आपको अप्लाई करना है। और कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया? 2 फरवरी से हो गया है फ्रेंड्स। और लास्ट डेट है 22 फरवरी, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन हुआ है इंस्ट्रक्शंस वाला। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पर हिंदी में क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिया है। तो हम लोग फटाफट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एक बार कि क्या है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही है, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। कैंडिडेट हैं जो उनको अपनी ऑफिशियल साइट से ही फॉर्म बनाए, जैसे upsconline.nic.in, इसी साइट से वो अपना फॉर्म भरें, कहीं और से ना भरें, जिससे कि फ्रॉड होने का खतरा ना हो। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट चेंजेस आर नॉट अलाउड। ये बता रहा है कि आप कभी एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपसे कुछ गलती होती है तो जो लास्ट डेट है 22 तारीख, शाम को 6 बजे के पहले 22 तारीख को आप नया एप्लीकेशन डाल सकते हैं और जो पुराना एप्लीकेशन है वो अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर देखते हैं फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 पार्ट्स में है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे कौन कौन से पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में है बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो भी है। वो पार्ट सेकेंड में जो है, इसमें ये स्टेजेस है, फोटोग्राफ अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, फोटो आइडेंटिटी, ये सब, ठीक है। हम आगे आते हैं तो हमें लास्ट में आई एग्री का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करना है, उसी के बाद सबमिट होगा, ठीक है। अब स्कैन फोटोग्राफ जो है वो क्लियर होनी चाहिए और आपकी वो फोटोग्राफ है वो 20 KB से कम की नहीं होनी चाहिए और 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हाइट वाइट इतना मैटर नहीं करता, आपकी फोटोग्राफ क्लियर होनी चाहिए। फोटोग्राफ होने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं अपने। सिग्नेचर भी आपके क्लियर होनी चाहिए। तो ये 300 KB से ज़्यादा की नहीं होने चाहिए, 20 KB से कम नहीं होने चाहिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप अपनी फोटोग्राफ घर पे ही कैसे ये 300 KB की कर सकते हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं तो हमको क्या अपलोड करना है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जैसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोले तो आपका लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, वो आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में करना है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कैंडिडेट्स कैन पे एप्लीकेशन फी ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी भर सकते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, और जिनकी नहीं लगेगी फीस, उनको तो वैसे भी फीस नहीं भरना है, तो आप ऑनलाइन फी भर सकते हैं, ये जितने भी मीडियम्स दिए इससे। फिर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं those who are exempted from payment of fee can skip steps 14 to 16। जिनको फी नहीं लगेगी वो 14 से 16 नंबर की जो स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन 1 में, उनको स्किप कर देना है। और ये फिर से वही पॉइंट आ गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट चेंज एनी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो ध्यान रहे कि आप हिंदी मीडियम से देंगे या इंग्लिश मीडियम से देंगे। आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ही डालनी है, बाद में आप अपना
चेंज नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। अब नीचे आते हैं और देखते हैं, तो पेपर ए जो है उसमें केवल जो सुन नहीं सकते श्रवण बाधित लोग हैं उन्हीं के लिए वो मतलब वो नहीं देंगे, उनके लिए अनिवार्य ये पेपर नहीं होगा, पेपर ए अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी आप या जहाँ से पढ़े वहाँ पर से आपको छूट मिली हो, अगर आपको वहाँ से सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज की छूट मिली है तो ही आप फिर इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट आते हैं, अब जो फोटो आइडेंटिटी नेक्स्ट आते हैं तो जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें जब पर्सनैलिटी टेस्ट होगा या फिर अपना इंटरव्यू कहते हैं तो आपको वही फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है जो आप अभी अपलोड करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसके बाद फिर हम आते हैं देखते हैं कि आपको ईमेल आईडी वैसे जो दोगे उस पर ही आपके सारी चीज़ें आएंगी, तो इसलिए सही ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर जो यूपीएससी आपको मेल करेगा वो उसी पे आएंगे। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर कैंडिडेट की जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम है तो उसको डिसेबल नहीं माना जाएगा, उसको बिल्कुल डिसेबल नहीं माना जाएगा और उसको एग्ज़ाम फ़ी पूरी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी जैसे कि नॉर्मल कैंडिडेट को पे करनी है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है, तो यहाँ पर ये यस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ऐसा कुछ ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आपका फॉर्म में आपका नाम डालना है। ठीक है, टेंथ लेवल में, टेंथ की मार्कशीट में आपका क्या नाम था, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप अपने मन से डाल देंगे, नेशनलिटी वगैरह इंडियन। ठीक है, बाकी मैरिटल स्टेटस डालना है और ये 40% वाला आ गया जो हमने अभी लास्ट पॉइंट देखा था वो यस नो करना है। ठीक, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ डालना है। फिर आपको क्वालिफिकेशंस डालना है, फिर आपकी ये डिग्री सब्जेक्ट कौन सा था, ये इसमें किससे आपने ग्रेजुएशन किया है। यहाँ आपको एड्रेस डालना है अपना, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, जितना भी पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल बिल्कुल सही डालना है, तभी आपको यूपीएससी मेल कर पाएगा, गलत ईमेल नहीं डालना है। ठीक है, अल्टरनेटिव ईमेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये सब करने के बाद आपको दबाना है कंटिन्यू, यहाँ पर आप कंटिन्यू। फ्रेंड्स जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको यस नो कर देना है। तो मैं जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ यस या नो जो भी है, तो मैं यस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा इफ यू सिलेक्ट द कैटेगरी कोड थ्रू लिंक क्लिक बटन, यहाँ पर आपको कैटेगरी कोड डालना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। तो आपको एज रिलैक्सेशन फर्स्ट में एससी है, सेवन में डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, डिसेबल्ड, एक सर्विसमैन या ईसीओ, एससीसीओ, एसएससीओ, यहाँ पर मिलिट्री सर्विस के लिए। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। सिलेक्ट करेंगे आप सीधे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार कार्ड ले जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएंगे, पैन कार्ड ले जाएंगे या जो भी ले जाएंगे, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड में वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पर, फिर से आपको नंबर डालना है सेम जो ऊपर डाला था कंफर्म करने के लिए। फिर आपके परसेंटेज आपको यहाँ पर डालना है, ग्रेजुएशन लेवल में आपके कितने क्या परसेंट बने थे और आपने पहले कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो ये सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ सेंटर वगैरह पूछ रहा है। तो जैसे हम कौन सा सेंटर डालना चाहते हैं मेंस का, वो आपके हिसाब से आपके जो क्लोजेस्ट नियरेस्ट हो वो डाल देंगे। फिर आप कौन से मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, पेपर फर्स्ट टू पेपर फिफ्थ में इतने सारे हैं, एसएमएस बंगाली बोर्ड हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें आपने ऑप्शनल कौन सा चूज़ किया है आप अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। फिर लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। जैसे आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे, जैसे मैंने ज्योग्राफी जियोलॉजी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही मुझे ये वाला मैं पेपर दे पाऊँगा। डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, क्या आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड, इनमें से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं
तो आपको यहाँ पर करना है यस। आप एक बार फिर से देख लें, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय जो 7 सिस्टर्स है उनके ही स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। फिर आपको लास्ट में यहाँ पर जो कंटिन्यू है इसको कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से मैं आपको अपने डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपने जो जो फिल किया है वो सब सही है या नहीं। आप पूरा चेक कर लेंगे ऊपर से नीचे तक, या कुछ अपडेट होगी तो यहाँ लास्ट में जो ये अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है इसमें अपडेट दबा के यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सब कुछ सही होने के बाद अब नीचे ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आपका पार्ट फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपके पास मोबाइल पे एक मैसेज भी आ गया होगा। ठीक है, आप देखेंगे प्लीज नोट डाउन रजिस्ट्रेशन आईडी की बना हुआ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको दी है वो आपको नोट डाउन करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना ज़्यादा बेटर है। अगर आपका सेकेंड पार्ट का रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट रह गया तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड ही माना जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट स्लिप का ऑप्शन है, तो आप अपनी स्लिप भी यहाँ पर से प्रिंट कर सकते हैं। और फॉर पेमेंट ऑफ एग्जाम फी, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर, सिग्नेचर एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, प्रोसीड टू पार्ट सेकेंड रजिस्ट्रेशन। आपको पार्ट सेकेंड में रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें डालना है, इसलिए पार्ट सेकेंड रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद और प्रिंट स्लिप दबा के आपने जो पीडीएफ फॉर्मेट में उसे सेव कर लिया होगा अपने पास। अब हम पार्ट सेकेंड रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यह नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर पार्ट सेकेंड रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पार्ट सेकेंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी पूछ रहा है, जो आपने पार्ट फर्स्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर जो इमेज दिख रही है वो डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको स्कैन फोटोग्राफ डालनी है, चूज फाइल जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास आपकी जो कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में जो भी फोटो है आप उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पर जो भी फोटो है वो 20 KB से कम और 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको सिग्नेचर डालना है और आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसकी बात होती है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी हो, आधार कार्ड वगैरह, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके फोटो, सिग्नेचर और आईडी कार्ड अपलोड होगा वैसे फिर आपके पास ये वाली स्क्रीन कुछ ओपन होगी फोटो आइडेंटिटी कार्ड की। यहाँ पर आपको आईडी नंबर अपना डालना है और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री पे क्लिक करना है। पर आपको एक मैसेज शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। यहाँ पर से आपका एप्लीकेशन पूरा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपके ईमेल आईडी पर भी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी है यूपीएससी द्वारा। आप अपना खुद एप्लीकेशन यहाँ से व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।